कई साल पहले महाराष्ट्र के एक शांत से गांव में एक भयानक गुड़िया की दास्तान दबी रह गई थी। लोग उस नाम को सुनते ही कांप जाते थे। तात्या विंचू। एक बार फिर वही डर, वही चीखें और वही अंधेरे में गूंजती आवाज़ें वापस आ गई हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर तात्या विंचू कौन था, वह वापस क्यों आया है और किसकी जान इस बार लेने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वर्ष 1996। गांव का एक मशहूर कठपुतली कलाकार था रघुनाथ चितारे। वह लकड़ी से इतनी जीवंत गुड़िया बनाता था कि लोग हैरान रह जाते। उसकी सबसे खास रचना थी तात्या विंचू, एक डरावनी मगर आकर्षक दिखने वाली गुड़िया। रघुनाथ के अनुसार वह गुड़िया बोल सकती थी, हंस सकती थी और खुद चल सकती थी, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक दिन रघुनाथ और उसकी पत्नी रहस्यमयी हालत में मारे गए और तात्या विंचू गायब हो गया। 25 साल बाद एक फिल्म स्टूडियो की टीम गांव में शूटिंग के लिए आई। निर्देशक श्रेयस, लेखक दिव्या और उनका क्रू एक पुरानी हवेली में रुके। हवेली वही थी जहां रघुनाथ रहा करता था। दिव्या को हवेली में एक अजीब सी लकड़ी की गुड़िया मिलती है। वह उसे उठाकर कहती है, यह तो परफेक्ट प्रॉप है हमारी फिल्म के लिए। पर गांव का बूढ़ा चौकीदार चेतावनी देता है, उसे मत छूना, वह अभी भी जिंदा है। पर शूटिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात में हवेली में किसी के चलने की आवाज़ आती है, कैमरे अपने आप ऑन हो जाते हैं और खुद ब खुद शूटिंग शुरू हो जाती है। दिव्या को सपने में रघुनाथ दिखाई देता है, जो कहता है, उसने मेरी आत्मा को बांध रखा है। फिर एक रात गांव में एक बच्चा अचानक गायब हो जाता है और हवेली की दीवार पर खून से लिखा मिलता है, तात्या विंचू वापस आ गया है। श्रेयस को यकीन हो जाता है कि गुड़िया में कुछ गलत है। वह गांव के पुराने ग्रंथों को पढ़ता है और पता चलता है कि रघुनाथ ने काली विद्या का प्रयोग करके उस गुड़िया में एक आत्मा को बांधा था, जिसे किसी भी हालत में नष्ट नहीं किया जा सकता। दिव्या की सच्चाई। दिव्या असल में रघुनाथ की बेटी है, जिसे बचपन में ही शहर भेज दिया गया था। उसे सच पता चलता है कि तात्या विंचू सिर्फ एक गुड़िया नहीं, बल्कि एक श्राप है जो अब उसे पुकार रहा है। गुड़िया अचानक जिंदा हो जाती है और पूरी टीम को एक एक कर मारना शुरू कर देती है। हवेली में फंसी दिव्या को अंत में समझ आता है कि उसे अपने पिता की अधूरी तांत्रिक क्रिया पूरी करनी होगी, ताकि गुड़िया की आत्मा को मुक्त किया जा सके। दिव्या अपने खून से गुड़िया पर तांत्रिक मंत्र लिखती है और उसे उसी कमरे में बंद कर देती है जहां उसकी मां मरी थी। एक जोरदार चीख के साथ हवेली हिलती है और फिर शांति। लेकिन जैसे ही टीम गांव छोड़ती है, एक बच्चा तात्या विंचू की टूटी गुड़िया को उठाता है और वह फिर से मुस्कुराती है। कहानी का नया मोड़। दिव्या को अचानक अपने बचपन की झलकियां दिखने लगती हैं, जहां वह तात्या विंचू से खेलती थी, उसकी आवाज़ सुनती थी और कभी कभी खुद से बातें करती थी। उसे याद आता है कि उसके पिता रघुनाथ ने गुड़िया को किसी पुराने व्रत की प्रक्रिया से बनाया था, जिससे उसमें आत्मा की शक्ति आ गई थी। श्रेयस और दिव्या अब मिलकर एक पुरानी तांत्रिक किताब में हल खोजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि तात्या विंचू की आत्मा को केवल वही रक्त शांत कर सकता है जिससे वह बना था, यानी रघुनाथ का वंशज। गांव की बिजली गुल हो जाती है। हवेली में केवल टॉर्च की रोशनी। गुड़िया खुद चलकर कमरे से बाहर आती है, उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। दिव्या और श्रेयस मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन तभी गुड़िया हवा में उठती है और श्रेयस पर हमला कर देती है। दिव्या चिल्लाती है, मैं रघुनाथ की बेटी हूँ, तेरी माँ जैसी। गुड़िया ठहर जाती है और कुछ देर बाद खुद को दिव्या के चरणों में गिरा देती है। वह कहती है, मुझे पापा के पास ले चलो। दिव्या तात्या विंचू को लेकर गांव के श्मशान जाती है, जहां रघुनाथ की अधूरी चिता अब तक वैसी की वैसी थी। वहां वह गुड़िया को चिता पर रखती है और अग्नि देती है। गुड़िया जलती है और एक दर्दनाक चीख हवा में गूंजती है, मैं वापस आऊंगी। तो दोस्तों, क्या आप फिर से मिलना चाहेंगे टट्या विंचू से? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने डरपोक दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा, और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली बार हो सकता है टट्या विंचू आपके पीछे हो।